नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार की साप्ताहिक सलाह हम सीधा खेत से ही आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे। और अभी जैसे कि पता है कि सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से दो बीमारियां और दो तीन कीड़ों का प्रकोप है। और मैं आपको सीधे खेत पे ले चलूंगा और जो पीली मोज़ेक की बीमारी वो खेत में ही दिखाऊंगा, कैसे रहती रहती है, कैसे दिखती है और उसका नियंत्रण के उपाय भी बताऊंगा। साथियों, कुछ क्षेत्रों में पीली मोज़ेक की बीमारी और कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन मोज़ेक वायरस की बीमारी दिखाई दे रही है। और आप इस समय पे खेत में ये देख रहे हैं, पीली मोज़ेक बीमारी से ग्रसित ये पौधा है। और इसको नियंत्रित करने का जो उपाय है, उसमें ऐसे पौधे को हमें क्या करना है, तुरंत ही अपने खेत से निष्कासित कर देना है, उखाड़ देना है, फेंक देना है, ताकि इसके ऊपर जो सफ़ेद मक्खियाँ जो होती है, सफ़ेद मच्छर जिसको कहते हैं वाइट फ्लाई, वो यहाँ से रस चूस के दूसरे पौधे पे जाके रस चूसना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करते हुए वो इस वायरस को दूसरे स्वस्थ पौधों में फैला देते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसे पौधों को अपने खेत से निकाल देना है। उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ हैं, इस समय पे मैं आपको बता दूं, थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडासाइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, ये कॉम्बिनेशन दवाइयाँ जिसमें संपर्क विष भी है और सिस्टमिक भी है। तो इसका छिड़काव कर दे, मात्रा आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। और अगर ऐसा इन दवाइयों के छिड़काव करते तो तना मक्खी जहाँ पे है उसका भी नियंत्रण हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत सस्ता उपाय यह है कि अपने खेत में जगह जगह पे पीली स्टिकी ट्रैप वो लगा दे, पीला चिपचिपा, जिससे कि जो सफ़ेद मच्छर है उसके ऊपर आकर्षित होकर चिपक जाएंगे और हम आसानी से इसको नियंत्रित कर पाएंगे। कुछ क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक बीमारी का प्रकोप बना हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयों के नाम इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिए गए, इनमें से कोई भी एक लेके अपने खेत पे इसका छिड़काव कर दें। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में चक्रभृंग, जो कि सोयाबीन का एक बहुत ही खतरनाक कीट होता है, उसका प्रकोप प्रारंभ हो चुका है। और प्रारंभिक अवस्था में आपको दूर से ही इस प्रकार की जो पौधे हैं, पौधे की 3 पत्तियों में से बीच वाली जो पत्ती है सूखी हुई आपको दिखती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2 प्रकार की रिंग बनी हुई है, ये आपको निशान यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। इसको पहचानें और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका नियंत्रण किया जा सकता है। एक आसान तरीका इसके नियंत्रण का ये है कि इस प्रकार की जो सूखी हुई पत्ती है, इसको अपने खेत से पौधे के मुख्य तने से तोड़ के इसको इकट्ठा करके जला दे, बाहर कर दे, ताकि हम इसको जीवन चक्र आगे बढ़ने से रोक पाए। क्योंकि ये जो इल्ली है यहाँ से डंठल से लेके तने में घुसना शुरू कर देते हैं और एक बार वो अंदर चली जाए तो उसका नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ आप जो सुरक्षात्मक रूप से अपने खेत में प्रारंभिक अवस्था में ही जो दवाइयाँ इस समय पे स्क्रीन पे दी जा रही है, टेट्रानिलिप्रोल है, थाइक्लोप्रिड है, प्रोफेनाफॉस है या इमामेक्टिन बेंजोएट, इनमें से कोई भी एक लेके इसका अपने फसल पे अच्छी तरह से छिड़काव कर दे, ताकि हम जो चक्रभृंग को नियंत्रित कर सकें। किसान भाइयों, चक्रभृंग के साथ साथ अगर आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियाँ भी अगर दिखाई देती है, जैसे कि चने की इल्ली है, सेमिलोपर इल्ली है या तंबाकू की इल्ली, तो इस स्थिति में आपको जो छिड़काव किया जाना है, कॉम्बिनेशन जो दवाइयाँ हैं जैसे कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्बडासाइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या पूर्व मिश्रित जो है थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडासाइलोथ्रिन, इनमें से कोई एक लेके आप छिड़काव करें तो चक्रभृंग के साथ साथ पत्ती खाने वाली इल्लियों को भी हम उसी प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में केवल पत्ती खाने वाली इल्लियाँ ही है, जो कि मैंने आपको नाम बताया है, उसके नियंत्रण के लिए कई प्रकार के दवाइयाँ, कई प्रकार के रसायन मार्केट में उपलब्ध है। उसकी संपूर्ण सूची इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। इनमें से कोई भी एक लेके आप अपने खेत में फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब छिड़काव करें तो पानी की मात्रा बहुत अच्छे से ले, 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा यदि आप पीठ वाला स्प्रे उपयोग करते हैं, और 120 लीटर कम से कम जो पावर स्प्रेयर के उपयोग करने से आपको छिड़काव करने के लिए लगेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जैविक नियंत्रण की।
यदि आपकी फसल में जो तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली दिखती है तो उसके नियंत्रण के लिए बाज़ार में विशेष रूप से बने हुए फेरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है। अपने खेत में 10-12 जगह पे इसको लगा ले और इससे क्या होता है कि जो फेरोमोन ट्रैप है, जो पॉलीथीन की झिल्ली रहती है, उसमें उसके पतंगे इकट्ठे होते हैं। और यदि आप ये मान लीजिए कि अगर एक फेरोमोन ट्रैप में 8 से 10 पतंगे अगर आपको दिखाई दे तो आपको ये मान लेना चाहिए कि नियंत्रित करने का समय बहुत ही उपयुक्त है और ये ज़रूरी है। तो ऐसे आप जगह जगह पे फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। के साथ साथ जो अन्य भी उपाय है, जैसे कि आप खेत की निगरानी तो करते रहना ही चाहिए और यदि निगरानी करते करते यदि आपको कोई ऐसा पौधा दिख जाए जिसकी पत्तियों पे, एक ही पत्तियों पे बहुत सारे अंडे हो या बहुत सारी इल्लियाँ हो, तो ऐसे पौधों को, ऐसे पत्तियों को अपने खेत से निकाल के बाहर कर दे और इल्लियों को फैलने से हम रोक सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए बहुत सारी जैविक दवाइयाँ भी मार्केट में उपलब्ध है और ख़ास तौर से सेमिलुपर और तंबाकू की इल्ली के लिए जो है बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बैसियाना या न्यूमेरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा होती है। इसका प्रयोग करके अपने खेत में इसका छिड़काव करने से हम इन पत्ती खाने वाली इल्लियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने खेत में जगह जगह पे पक्षियों के बैठने की व्यवस्था कर दे। टी आकार, अंग्रेजी के टी आकार के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं या झाड़ियाँ लगा सकते हैं। वहाँ से क्या होगा कि पक्षी वहाँ पे बैठेंगे और यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है तो उसको वो उसके ऊपर फीडिंग करेंगे, उसको खाएंगे और अपना नियंत्रण कीटों का हो जाएगा। किसान भाइयों, विशेष रूप से मैं इस बार भी आपके लिए वो बात रिपीट करूँगा, केवल उन्हीं रसायनों का प्रयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल के लिए अनुशंसित हो। उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें जितना कि अनुशंसित किया गया हो। और यदि आप छिड़काव करते हैं, जैसे मैंने बताया, पानी की मात्रा का ध्यान रखें और जब भी आप इन रसायनों का क्रय करते हैं तो पक्का बिल लें और ये भी देखें, ध्यान से देखें कि वो जो दवाइयाँ एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से इंदौर जिले में बिहार हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप देखा गया है और इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि लैम्बडा साइलोथ्रिन 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या इंडोक्साकार्ब 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें और अपनी फसल को इससे सुरक्षित करें। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।